रंजीत सिंह हत्याकांड में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को आजीवन कारावास। राम रहीम पर लगा 31 लाख रुपए का जुर्माना। राम रहीम के अलावा 4 अन्य को भी सुनाई गई उम्र कैद की सजा। बाकी 4 दोषियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना। 8 अक्टूबर को कोर्ट ने ठहराया था 5 आरोपियों को दोषी। 12 अगस्त को पूरी हुई थी मामले की बहस। राम रहीम समेत 5 आरोपियों को डेरा सच्चा सौदा के पूर्व सेवादार रंजीत सिंह की हत्या के मामले में सुनाई गई है सजा। जुलाई 2002 में हुई थी रंजीत सिंह की हत्या। सजा के ऐलान के साथ पहले हरियाणा के पंचकुला जिले में सुरक्षा कड़ी की गई। जिले में लगाई गई धारा 144। पंचकुला में आईटीबीपी के जवानों के साथ पुलिसकर्मी तैनात। जम्मू कश्मीर में 24 घंटे में फिर बाहरी मजदूरों को आतंकियों ने बनाया निशाना। कुलगाम में 2 मजदूरों की हत्या। आतंकियों ने बिहार के रहने वाले मजदूरों को घर में घुसकर मारी गोली। मृतक का नाम राजा और जोगिंदर। आतंकी संगठन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने ली हत्याओं की जिम्मेदारी। बयान जारी करके प्रवासी मजदूरों से कहा घाटी छोड़ो। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का मजदूरों में दिखा खौफ। प्रवासी मजदूरों में बढ़ा पलायन। घर वापसी के लिए तमाम मजदूर पहुंचे जम्मू। घर वापसी का साधन नहीं मिलने से परेशान दिखे मजदूर। बच्चे भूखे प्यासे बिलख रहे हैं परिजन। सोपोर में पलायन करते दिखे दूसरे राज्यों से आए कामगार। बारिश के बीच सामान उठाकर पैदल निकले। कश्मीर से सहारनपुर लाया गया समीर का शव। आतंकियों ने की थी हत्या। सगीर कश्मीर में कारपेंटर का काम करता था। हत्या से उसकी 4 बच्चियों समेत 5 बच्चे हुए अनाथ। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बढ़ती आतंकी वारदात के पीछे भारत पाकिस्तान के मैच पर जताया एतराज। पाकिस्तान से होने वाले T20 वर्ल्ड कप मुकाबला रद्द करने की मांग। क्या ऐसे माहौल में ये जेब देता है कि वो आगे बढ़े? इस तरह की जो आप सवालात कर रहे हैं तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा इसका। पुंछ के जंगल में आतंकियों के छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन जारी। 2 दिनों के जम्मू दौरे पर सेना प्रमुख नरवणे सुरक्षा स्थिति का लेंगे जायजा। एलओसी में सुरक्षा के इंतजामात की करेंगे समीक्षा। बड़े अधिकारियों से मुलाकात होगी। गृह मंत्री अमित शाह की सभी राज्यों के डीजीपी और पुलिस प्रमुखों के साथ बैठक जारी। कश्मीर में आतंकी हमलों के मद्देनजर राष्ट्रीय सुरक्षा पर हो रही है बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में एनएसए अजीत डोभाल भी शामिल। सभी राज्यों के डीजीपी, आईजीपी और सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के डीजीपी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी भी मौजूद। घाटी में आतंकी हमलों में प्रवासी मजदूरों की हत्या को लेकर जम्मू में प्रदर्शन। बीजेपी यूथ विंग ने किया पुतला दहन। पाक के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बयान। जब मैं था जम्मू कश्मीर का राज्यपाल तो श्रीनगर की सीमा में नहीं घुस सके आतंकी। गरीबों की हत्या को बताया गलत। कहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता था। अब तो श्रीनगर शहर में मार रहे हैं लोगों को। संबित पात्रा ने कहा जम्मू कश्मीर पर भ्रम फैला रही है कांग्रेस। सीडब्ल्यूसी की बैठक में तारिक अहमद कारा ने सरदार पटेल को गलत संदर्भ में किया कोट। संबित पात्रा के मुताबिक सीडब्ल्यूसी की बैठक में तारिक अहमद ने कहा सरदार पटेल जिन्ना के साथ मिले हुए थे और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते थे। नेहरू ऐसा नहीं चाहते थे। बिहार के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बयान। धारा 370 समझने में तेजस्वी को लगेगा काफी वक्त। कहा जब हम आतंकियों को कश्मीर में घुसकर मार सकते हैं तो कश्मीर में कार्रवाई होगी। बीजेपी के दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में हो रही है बैठक। किसानों के मुद्दे पर बातचीत की संभावना। 5 राज्यों के आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी हो सकती है बात। प्रवक्ता और संगठन से जुड़े सभी नेता शामिल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले होने वाली है ये बैठक बेहद अहम। कोविड काल के बाद पहली बार इस स्तर पर हो रहा है मंथन। केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह ने दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में किया जनसंपर्क। सीट पर हो रहा है उपचुनाव। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बीएसएफ को ज्यादा अधिकार देने का किया समर्थन। पंजाब और बंगाल सरकार के विरोध को किया खारिज। कृषि कानून और यूपी के लखीमपुर कांड के खिलाफ किसानों ने रेल रोको मुहिम चलाई। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर समेत देश में कई जगहों पर हुआ प्रदर्शन। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने कृषि कानून वापसी और लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की। तो किसानों के मुद्दे हैं, उन मुद्दे पे अजय टैनी की गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी भी इस इशू के साथ में जुड़ जाएगी।
हरियाणा के बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। कृषि कानून और लखीमपुर कांड को लेकर हुई जमकर नारेबाजी। संयुक्त किसान मोर्चा ने बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन के ट्रैक को किया खाली, नारेबाजी हुई खत्म। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर सोनीपत रेलवे स्टेशन पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। भदोई में रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन करने निकले किसानों को पुलिस ने रोका। कृषि कानून और लखीमपुर कांड के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने बुलंद की आवाज। रेल रोको मुहिम को लेकर योगी सरकार सख्त, पुलिस की ओर से रासुका लगाने की चेतावनी। रेल रोको आंदोलन में शामिल होने वालों की पहचान होगी, बाद में एक्शन होगा। लखीमपुर हिंसा मामले में आज से शुरू होगी लोगों के बयान दर्ज करने की कार्रवाई। किसानों के विरोध प्रदर्शन के आयोजकों से लेकर कई स्थानों को पुलिस ने नोटिस देकर बुलाया। अमृतसर में भी रेल रोको मिशन से जुड़े किसान, संयुक्त किसान मोर्चा ने किया प्रदर्शन। प्रयागराज में बसपा ने आयोजित किया सम्मेलन। बोले बसपा के राज्यसभा सांसद अशोक सिद्धार्थ अकेले लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। पटना में आरजेडी के नेता सलीम परवेज जेडीयू में शामिल। ललन सिंह ने जेडीयू में कराया शामिल। पंजाब के सीएम चन्नी ने की नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात, विवाद के मुद्दे सुलझाने की कोशिश। बस्तर का मशहूर दशहरा महोत्सव, आखिरी दिन सीएम भूपेश बघेल ने की कार्यक्रम में शिरकत। मुरादाबाद में नशे के कारोबार में पार्षद समेत 6 गिरफ्तार, स्मैक और नकदी बरामद। राजस्थान में हिस्ट्री शीटर के एनकाउंटर मामले में थानेदार निलंबित, भड़के पुलिस वालों ने सोशल मीडिया पर छेड़ी मुहिम। पुलिस वालों ने लिखा हिस्ट्री शीटर के परिवार को नौकरी, जान की बाजी लगाने पर एक्शन, ये कहां की परंपरा। राजस्थान में परीक्षाओं में नकल पर सख्ती, अध्यादेश लेकर आएगी गहलोत सरकार। चीटिंग, पेपर लीक जैसे मामलों में होगी 7 साल तक की सजा, गैर जमानती बनेगा अपराध। ग्वालियर में आजादी के अमृत महोत्सव में सीमा सुरक्षा बलों का डेयर डेविल शो, जांबाजों की मोटरसाइकिल टीम ने दिखाया शौर्य। आज से 100% क्षमता के साथ देश में घरेलू यात्री विमानों की उड़ान शुरू, सरकार ने हटाई पाबंदी। कोरोना संकट को देखते हुए मई से ही कम क्षमता के साथ विमान भर रहे थे उड़ान। अभी तक 85% क्षमता थी लागू। विमानों में उड़ान के दौरान कोरोना नियमों का सख्ती से करना होगा पालन, कोई लापरवाही नहीं की जाएगी बर्दाश्त। त्योहारी सीजन में एयर ट्रैवल की बढ़ती मांग को देखते हुए विमानों की पूरी क्षमता के इस्तेमाल का किया गया फैसला, मुसाफिरों को होगी सहूलियत। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली और तिरुपति के बीच स्पाइस जेट की फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी, कहा श्रद्धालुओं को होगी सुविधा। दिल्ली समेत एनसीआर में आज भी हुई बारिश, कल और आज की बरसात से राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर जलभराव का संकट, लगा लंबा जाम। राजधानी दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट इलाके से आई हैरान करने वाली तस्वीर, अंडरपास बना तालाब, डूब गई पूरी कार। आईजीआई एयरपोर्ट पर बने अंडरपास की मौजूदा तस्वीर से उठे सवाल, गनीमत रही ड्राइवर गाड़ी से निकलने में रहा कामयाब, हो सकता था बड़ा हादसा। रिंग रोड पर जलभराव से ट्रैफिक की रफ्तार पड़ी सुस्त, पंजाबी बाग से धौलाकुआं जाने वाली सड़क पर जलभराव का संकट। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट जाने वाली सड़क पर दिखा जलभराव, मथुरा रोड पर पानी रुकने से बढ़ी मुसीबत। नोएडा में महिला पुलिस थाने में भी जलभराव, कई सड़कों पर जलभराव का संकट। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, दिल्ली समेत एनसीआर में कल तक बना रहेगा मौसम का बारिशाना मिजाज। राजस्थान के बारां में मूसलाधार बरसात से जनजीवन प्रभावित, घरों दुकानों में घुसा पानी, खेतों में भी जल जमाव का संकट। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश, देर रात से जारी है जोरदार बरसात, बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को एहतियात के तौर पर रोका गया। चमोली में बरसात के साथ बर्फबारी भी हुई, ऊंची पहाड़ियों पर चमक रही सफेदी, मौसम के बदले मिजाज से लुढ़का पारा। उत्तराखंड में 3 दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट, सभी 13 जिलों में चेतावनी जारी, कई जिलों में 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद। केदारनाथ की पहाड़ियों में बर्फबारी, तापमान गिरने से इलाके में कड़ाके की ठंड, राज्य सरकार ने यात्रा पर लगाई अस्थायी रोक। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में फ्लैश फ्लड, बड़े इलाके में मची तबाही। ऑरेंज अलर्ट के बीच हिमाचल प्रदेश में मौसम ने ली करवट, सोलन, चैल, कसौली, शिमला में जमकर बारिश, सोलन में दिन में छाया अंधेरा।
उत्तराखंड के अलावा दूसरे पहाड़ी राज्यों में भी बारिश की खबर, लोगों को सावधान रहने की सलाह। देश में औसतन बेरोजगारी दर घटने के बावजूद उत्तर भारत के 12 राज्यों में हालात खराब। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, बिहार और झारखंड में 10 से लेकर 21% है बेरोजगारी दर। पेट्रोल डीजल की महंगाई ने बढ़ाई सब्जियों की कीमत, महंगा ईंधन लगाकर बढ़ा रहा है प्याज और टमाटर के दाम। टैक्स कलेक्शन के टारगेट से आगे निकलने का सरकार ने जताया भरोसा, करीब 22 लाख करोड़ के टारगेट से 2.5 लाख करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स मिलने का अनुमान। बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन रेट 35 बेसिस पॉइंट्स और व्हीकल लोन आधा फीसदी किया कम। 31 दिसंबर तक प्रोसेसिंग फीस भी नहीं लेगा बैंक। टोयोटा और सुजुकी के करार को दोनों कंपनियां विस्तार देने पर कर रही हैं विचार। ई कारों और ग्रीन तकनीक को साझा करने पर होगा फैसला। चौथी बार आईपीएल जीतने वाली सीएसके बन सकती है भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न। आईपीएल में 2 नई टीमों के शामिल होने के बाद 8,000 करोड़ वैल्यूएशन होने का अनुमान। डिजिटल गोल्ड में निवेश में हो रही है बढ़ोतरी। सितंबर में गोल्ड ईटीएफ में 446 करोड़ रुपए के निवेश के बाद इस साल अब तक 3,500 करोड़ रुपए का आया निवेश। जुलाई सितंबर तिमाही में लग्नम स्पिनटेक्स की बिक्री में 63% का आया उछाल। दूसरी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 438% बढ़ा। 3 साल के बच्चे ने इंडिया हैबिटेट सेंटर में आर्ट एग्जीबिशन आयोजित करके बनाया रिकॉर्ड। अरमान रहेजा की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी से होने वाली कमाई होगी दान। जुलाई सितंबर तिमाही में चीन की जीडीपी ग्रोथ घटकर 4.9% हुई। इस साल के पहले 9 महीनों में 9.8% रही है चीन की विकास दर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को अस्पताल से मिली छुट्टी। संक्रमण के चलते कैलिफोर्निया के अस्पताल में कराए गए थे भर्ती। कोरोना के शक को डॉक्टरों ने किया खारिज। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लिंटन को जल्द ठीक होने के लिए दी शुभकामनाएं। 75 साल के क्लिंटन पिछले मंगलवार को अस्पताल में हुए थे भर्ती। क्यूबा में समुद्र में दिखा तूफानी वाटर स्पाउट का अनोखा नजारा, किसी नुकसान की खबर नहीं। स्पेन के मैड्रिड में डिप्रेशन से परेशान लोगों को सुकून देने का अनूठा इंतजाम। एक इमारत में बनाया गया है क्राइंग रूम। लोगों को अपने दिल का गुबार निकालने की मिलेगी सुविधा। मनोवैज्ञानिक करेंगे मदद। लंदन में सांसद की हत्या के मामले में छानबीन जारी। सोमालिया के पूर्व प्रधानमंत्री के सलाहकार के बेटे के ठिकाने पर छापे, पुलिस ने किया है गिरफ्तार। मेंटर के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया से जुड़े महेंद्र सिंह धोनी यूएई में पहले प्रैक्टिस सेशन में रहे खिलाड़ियों के साथ। बीसीसीआई ने तस्वीरें ट्वीट करके धोनी का किया स्वागत, लिखा नए रोल में टीम इंडिया में लौटे धोनी। धोनी की मौजूदगी में टीम इंडिया के प्रैक्टिस सेशन में कप्तान कोहली समेत सभी खिलाड़ी हुए शामिल। कोच रवि शास्त्री और दूसरे कोच भी रहे मौजूद। T20 मुकाबलों से पहले आज पहला वार्म अप मैच खेलेगी टीम इंडिया। दुबई में इंग्लैंड के साथ होगा मुकाबला। 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा भारत का दूसरा वार्म अप मैच। 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ मुकाबले से T20 वर्ल्ड कप के अभियान का आगाज करेगी टीम इंडिया। वर्ल्ड T20 के दूसरे दिन आज 2 मुकाबले। पहला मैच आयरलैंड और नीदरलैंड्स के बीच। दोनों टीमें सुपर 12 में जगह बनाने की हैं दावेदार। कई बार बड़ी टीमों के खिलाफ उलटफेर कर चुकी है आयरलैंड के सामने नीदरलैंड की अहम चुनौती। हालिया वनडे सीरीज में आयरलैंड पर भारी पड़ी थी नीदरलैंड की टीम। आयरलैंड का भी बेहतरीन रहा है रिकॉर्ड। पाकिस्तान, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, जिम्बाब्वे और बांग्लादेश को हरा चुकी है टीम। आज के दूसरे मैच में श्रीलंका की नामीबिया से होगी भिड़ंत। शाम 7:30 बजे होगा मुकाबला। क्वालीफायर में नामीबिया के खिलाफ जीत से शुरुआत करना चाहेगी श्रीलंका टीम। रैंकिंग में गिरावट के चलते सुपर 12 में सीधे नहीं मिली एंट्री। मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आई मलाइका अरोड़ा। मलाइका के लुक ने सबको चौंकाया। मुंबई में अपनी कॉमेडी फिल्म हम दो हमारे दो के प्रमोशन में जुटे सितारे कृति सेनन और राजकुमार राव ने किया फिल्म का प्रमोशन। सुनील शेट्टी मुंबई वापस लौटे, आज एयरपोर्ट पर आए नजर। मुंबई में जुहू के होटल सी प्रिंसेस में दिखी सनी लियोनी, अपने बच्चों के साथ कर रही थी सैर सपाटा। मुंबई में कलाकारों का फुटबॉल मैच। शुजित सरकार, अहान शेट्टी और बंटी वालिया परिवार समेत खेलते नजर आए फुटबॉल मैच।